एक व्यक्ति में क्या क्वालिटी है जो आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैच करने वाला उसको मैच कर लेगा। कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगा, घर को लेकर के चलने वाला होगा, घर में मतलब एक शांति का माहौल बना करके पूरी जिम्मेदारियां लेगा। उसकी क्वालिटी क्या रहती है कि वो व्यक्ति मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। अग्रेसिव वैसे ही मंगल भी है, काक का गोला करूँ। श्रवण नक्षत्र जैसे नाम से ही पता चलता है, श्रवण कुमार। कोई एक कॉमन उपाय कि सारे नक्षत्र अपने आप ठीक हों। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं 10 प्रेस। स्वागत है आपका आस्था ज्ञान में। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी। हम लोग नक्षत्रों पे बात कर रहे थे, कुछ बातें हो चुकी थी, कुछ शेष है। तो पंडित जी क्या क्या बच गया था और कैसे कैसे हैं और उनमें विधि विधान क्या है, पूजा क्या है, सारा कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। जब हम बात कर रहे थे नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों की भी 2-3 कैटेगरी होती है। जैसे शुरू में आया था बात गंडमूल नक्षत्रों के, तो इसमें 6 हैं। इन नक्षत्रों की पावर जो है उग्र पावर है, मतलब उग्र रूप है इन नक्षत्रों के, बहुत तेज और बहुत क्रोधी टाइप के। फिर उसके बाद कुछ कैटेगरी ऐसे आ जाती है जो मतलब अच्छे ग्रहों के साथ संबंध में है, उनका सौम्य रूप देखने को मिलता है, दैवीय संबंध वाले। फिर और आगे जाएंगे तो कुछ ऐसे भी नक्षत्र हैं जो बिल्कुल आलसी टाइप का कर देंगे आपको। तो ये 3-4 कैटेगरी सबकी है, क्योंकि इंसान भी लगभग यही 3-4 तरीके का होता है। कोई होगा तो बहुत ज़्यादा उग्र होगा, कोई होगा तो बहुत ज़्यादा शांत होगा, कोई होगा अध्यात्म में होगा, और कोई होगा तो बिल्कुल कोड़िया जैसे पड़ा होगा, आलसी होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं नक्षत्रों का ही प्रभाव है, जिसके वजह से इस तरीके का हो जाता है इंसान। लगभग 10-12 नक्षत्रों की बात हो गई थी। उसके बाद हम बात करते कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र जो है सूर्यदेव से संबंधित है, और सूर्यदेव या सूर्य की जो राशि होगी उसकी क्वालिटी क्या रहती है कि वो व्यक्ति मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। उसको मान सम्मान का भूखा रहता है, करेंगे हमेशा सही मार्ग पे रहेगा, ईमानदारी के मार्ग पे रहेगा, और जहाँ उसको लगेगा उसके मान सम्मान में कहीं पे ठेस लग रहा है तो वो उस जगह से निकल लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। अगर तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल से संबंधित, मंगल ग्रह, तो फिर मंगल की क्वालिटी को समझना होगा कि मंगल ग्रह क्या है। मंगल को एक आग का गोला कहा गया। जैसे शनि है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, वैसे ही मंगल भी है एक आग का गोला के रूप में। तो मंगल से संबंधित होने के कारण मृगशिरा की अगर बात करें तो इस नक्षत्र के भी जो जातक रहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उग्र स्वभाव के रहेंगे, लेकिन ईमानदार रहेंगे, अपने कार्यों में लग्न रहेंगे और अच्छी क्वालिटी रहेगी उसमें। उसके बाद हम बात कर सकते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो रहता है, उस नक्षत्र का जो भी जातक रहेगा वो भी अच्छी क्वालिटी का रहेगा, उसमें भी ईमानदारी रहेगी, कूट कूट के भरी रहेगी, वो अपने कार्य के प्रति लगन से काम करेगा। इसके बाद एक नक्षत्र आता है इसी का उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो रहता है इसमें भी लगभग सेम क्वालिटी रहती है, ईमानदारी रहेगी, कार्य के प्रति वफादारी रहेगी और सब कुछ सही रहेगा इसका। फिर एक हम बात करते हैं, इनमें थोड़ा सा उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा में अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा रुचि रहती है लोगों की। फिर उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, कृत्तिका, इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक नक्षत्र आता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र जैसे नाम से ही पता चलता है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की क्वालिटी क्या थी कि माता पिता के भक्त थे। तो जो श्रवण नक्षत्र में भी, एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, श्रवण नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होगा वो भी माता पिता के प्रति समर्पित रहेगा। एक जिसे कहते हैं सोशल ड्यूटी के प्रति अपना रहेगा। उसके कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगा, घर को लेकर के चलने वाला होगा, घर में मतलब एक शांति का माहौल बना करके पूरी जिम्मेदारियां लेगा, हर एक चीज को लेकर के वो आगे बढ़ेगा और पूरा घर को संजो के रखेगा। ये श्रवण नक्षत्र की क्वालिटी है। उसके बाद
और आगे जाते हैं तो उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र के भी जातक जो रहते हैं वो सब तरीके से ठीक रहेंगे, अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे, ईमानदारी भी रहेंगे। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, नौकरी के प्रति भी उनका अपना पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, परिवार के प्रति भी कंसंट्रेशन रहेगा, अध्यात्म में भी थोड़े जुड़े रहेंगे, मतलब लगभग थोड़ी थोड़ी क्वालिटी सब चीज़ की उसमें रहेगी। ऐसा ही आगे बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद की, तो इसमें भी लगभग ऐसी ही क्वालिटी आती है। फिर एक आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो बहुत आलसी टाइप का रहेगा। जैसे हम बात किए, आलसी टाइप का रहेगा, खुद का हाथ पैर नहीं वो करना, डुलाना, दूसरे से काम करवाना। ये लोग ज़्यादातर इसके जातक जो रहेंगे ज़्यादातर क्या करेंगे, पार्टनरशिप में बिलीव रखेंगे कि भाई हम कोई बिजनेस कर ले, पार्टनरशिप में मेरा पार्टनर सब कुछ करके दे और हम बैठ करके खाएं। ये उस क्वालिटी का नक्षत्र आ जाता है। फिर रेवती लास्ट में आ जाता है, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जो रहेगा थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर रहेगा, लेकिन इसके जातक जो रहेंगे बहुत बुद्धिमान क्वालिटी के रहेंगे, उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, मतलब नए नए इन्वेंशंस करने के लिए भी वो काबिल रहेंगे। हाँ, ये है कि उसका इफेक्ट जो रहता है परिवार को शुरू में थोड़ा पड़ता है। रेवती भी एक मूल का नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है, लेकिन रेवती नक्षत्र में जो जातक होता है वो तीव्र बुद्धि का मालिक होता है। उसकी बुद्धि अच्छी होगी, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करेगा, कोई इन्वेंशन करना होगा करेगा। इसी तरीके से लगभग ये सारे 27 नक्षत्र हैं जिसकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जिस क्वालिटी में जो है, मतलब जिससे जो संबंधित है ग्रह से या जिस देवता से संबंधित है, उसमें वो क्वालिटियाँ आ जाती है, जन्मजात रहती है, और वो देखने से ही पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये नक्षत्र होगा। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति में क्या क्वालिटी है, जो आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैच करने वाला उसको मैच कर लेगा। तो ये तो आपने नक्षत्रों की चीज़ें बताई। जब हम लोग ग्रह पे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ग्रहों में अगर कमियां होती है तो उनको कुछ उपचार बताया था आपने, और आपने नक्षत्रों में एक लाइन कहा था कि नक्षत्र भी ठीक किए जा सकते हैं, कुछ कमियां हैं। तो अगर 27 नक्षत्र में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जैसे आपने गुण बताया, तो उन कमियों को ठीक करने का क्या उपाय है? देखिए, होता क्या है कि उनकी नक्षत्र की पूजा होगी, वहाँ पे नक्षत्रों से संबंधित उनके जाप कर ले, उनकी पूजा कर ले, उनका पाठ करवा करके क्लियर कर ले। जैसे मैं बताया आपको शुरू में कि ज़्यादातर नक्षत्रों के विषय में ज्ञान नहीं रखते हैं, और रखते भी हैं तो वही लोग की जो साधक है वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं, जैसे हम बात किए थे पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र में कोई भी साधनाएं करे तो बहुत अच्छी फलीदायक होती है। राहु का जैसे शांत करना है तो राहु के लिए आद्रा नक्षत्र में जाप करे, राहु काल में जाप करे तो राहु अच्छा शांत होगा, उससे शिव की कृपा भी बढ़ेगी, क्योंकि आद्रा नक्षत्र शिव का भी है। इसी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड है, तो उनकी अगर पूजा हो जाएगी, उन नक्षत्रों का भी एक तरीके से पूजा कर लेने से क्लियर हो जाएगा। तो साधक का जब मैं बात किया तो साधकों को वो नक्षत्र वो ज़्यादा पता है, पर सारे नक्षत्रों के बारे में जल्दी से कोई ज्ञान रखता नहीं है, या रखता भी है तो उस विषय में, मतलब आम पब्लिक की बात कर रहे हैं हम, स्पेशलिस्टों की बात नहीं कर रहे। तो मोटा मोटी आम पब्लिक को केवल यही पता है गंडमूल नक्षत्र होता है, अगर मूल में कोई पैदा हुआ है तो उसको 27 दिन तक नहीं देखना, उसका 27 दिन बाद पूजा होगा और फिर वो हो जाएगा। जैसे वो पूजा होती है वैसे नक्षत्रों की और भी पूजा का विधान है। जैसे आपने कहा था कि अगर सूर्य को जल देते हैं तो सारे ग्रह अपने आप शांत होने लगते हैं। हाँ, तो मूल सूर्य होगा, सूर्य सबको कंट्रोल कर लेता है ऑलमोस्ट। अब दूसरा जैसे एक और होता है, गोचर की बात होती है, तो गोचर में ज़्यादातर लोग क्या ध्यान देता है कि किसी को शनि की 7.5 लगी है, किसी को शनि की ढैया लगी, इसके बाद वो ब्लैंक है गोचर में, और क्या है। तो ऐसे ही ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं उनको गोचर कहते हैं। जब एक राशि से दूसरे राशि पे गए तो बाकी राशि उसका इफेक्ट होने लगेगी। जैसे ही शनिदेव एक राशि से निकल के दूसरे राशि में गए तो वहाँ से बाकी की 3-4 राशियों में किसी में शनि की 7.5 आ जाएगी, किसी में ढैया आ जाएगी, कोई 7.5 से मुक्त हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें रहती है। कोई एक कॉमन उपाय है कि सारे नक्षत्र अपने आप ठीक हों? 27 के 27 नक्षत्रों की पूजा करना। तो उनका प्रॉपर मूर्ति आता होगा, या फिर मूर्ति नहीं, वेदी बना करके उस पर ही कर लेंगे। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है।
नॉर्मल पूजा से सारे नक्षत्र भी अपने आप शांत हो सकते। तो लगभग नक्षत्रों पे इतनी ही बातें। हाँ, सब कुछ ये तो हो ही गया इसमें। और फिर जिसको कुछ जानना है और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट करे, तो उस पर बात किया जाएगा। तो हम लोग जो कुछ आज छूट गया है या जिस चीज़ पे भी बात कुछ पहलू लगे कि इस पे ना हुआ हो। तो हम लोग लगभग नक्षत्रों पे समझ गए पंडित जी से। जो भी शेष है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको नंबर वहाँ दिया हुआ है पंडित जी का, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो बाकी अन्य चीज़ों पर भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। पंडित जी ने कहा था कि ये सागर है, तो सागर में और भी बातें रहेंगी, तो उन पे भी हम लोग धीरे धीरे बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद पंडित, धन्यवाद आप सबको।